पंच परमेष्टि को भावपूर्वक वंदन। सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को मेरा जय जिनेंद्र। संसार में कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो हम लोगों को लगता है कि जरूरी तो है, लेकिन वो जरूरी दिखाई नहीं देती। लेकिन वास्तव में इन सब वस्तुओं के बिना हमारा जीवन संभव हो ही नहीं सकता। लेकिन हम इस बात को नहीं समझते। हमें लगता है कि हम सारा काम अकेले कर लेते हैं। खाना, पीना, कमाना, घूमना, फिरना, ये सारी व्यवस्थाएं हम कर लेते हैं। लेकिन इन सब के लिए भी हमें किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता रहती है। किसका सहारा? परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र का, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का। क्योंकि इन सब के सहारे के बिना हम जीवन जी ही नहीं सकते। लेकिन इनके अलावा भी कुछ सहारे ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली हमें सपोर्ट करते हैं। वे सहारे कौन से हैं? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा पानी, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण आज के समय की सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण प्रदूषण। और इस संदर्भ में हमारा कर्तव्य क्या है? हमें क्या करना है? एक बार एक बकरी जंगल में जा रही थी। जंगली कुत्ते उसके पीछे पड़े। अब जान किसको प्यारी नहीं? इस संसार का प्रत्येक जीव जीना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। अपने प्राणों को बचाने के लिए वो बकरी भाग रही है। जंगली कुत्ते उसके पीछे भाग रहे हैं। अब उस बकरी को झाड़ियाँ दिखाई दी, तो उस झाड़ियों में अंगूर के बेल के गुच्छे थे। तो उस अंगूर के बेल के गुच्छे में वो जाकर छिप गई। कुत्तों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाए और चले गए। अब बकरी ने देखा कि कुत्ते चले गए। अब उसे मृत्यु का भय नहीं था और वो निश्चिंत हो गई थी। अब उसे भूख भी लगी थी। तो आसपास इतने सारे अंगूर और पत्ते थे, तो उसने खाना शुरू कर दिया। अब जहाँ तक उसकी गर्दन पहुँची, वहाँ तक उसने खाना शुरू किया और खाती ही रही। अब इसके कारण क्या हुआ कि जिस पत्तों के कारण, जिस गुच्छों के कारण वो ढकी हुई थी, अब सारे पत्ते और गुच्छे खाने के बाद अब वह स्पष्ट रूप से दिखने लगी और जंगली कुत्तों की दृष्टि उस पर पड़ी। अब आगे क्या हुआ ये हम सब समझ सकते हैं कि बकरी का जीवन समाप्त हो गया। सोचिए, बकरी का जो रक्षा कवच था, उस रक्षा कवच को ही उसने नष्ट कर दिया और परिणाम क्या हुआ? जीवन का अंत। क्या हम भी कुछ ऐसा ही नहीं कर रहे इस प्रकृति के साथ, इस पर्यावरण के साथ? भोगवादी संस्कृति की दौड़ में क्या हम पर्यावरण का, जो कि हमारे लिए एक रक्षा कवच है, क्या हम उस रक्षा कवच को नष्ट नहीं कर रहे? तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ। उन्होंने अपने ज्ञान में क्या देखा कि इस सृष्टि पर अन्याय का वातावरण छाया हुआ है। सर्वत्र मत्स्य गलागल न्याय पाया जाता है। अब यह मत्स्य गलागल न्याय क्या है? इसका अर्थ है कि मगरमच्छ बड़ी मछली को खाता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, छोटी मछली उससे भी छोटी मछली और अन्य जीव जंतु को खाती है। इसका अर्थ है कि बलवान जो है वो दुर्बल का शोषण करता है। कुत्ता बिल्ली के पीछे भागता है,
बिल्ली चूहे के पीछे भागती है, चूहा अन्य जीव जंतुओं के पीछे भागता है। और ये मत्स्य गलागल न्याय, ये अन्याय का प्रवर्तन चारों गतियों में पाया जाता है। नरक गति में परमाधामी देव अधिक शक्तिशाली है, वो नारकी के जीवों को पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। देवगति में इंद्र का शासन चलता है, इंद्र की आज्ञा के अनुसार अन्य देवताओं को चलना पड़ता है। तिर्यंच गति में हम सब जानते हैं कि जो बलशाली है वो दुर्बल को उसकी हिंसा करता है, उसकी हत्या करता है। मनुष्य गति की बात करें तो हम मनुष्य न्यायपूर्वक जीवन जीते हैं कि अन्यायपूर्वक जीवन जीते हैं। हम मनुष्य शक्तिशाली है और हमारे सामने जो 6 काय के जीव है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये हमारे सामने क्या है? दुर्बल है। तो इनका हम क्या करते हैं? शोषण करते हैं, इनकी हिंसा करते हैं और इसी के द्वारा हमारा संसार चल रहा है। तो क्या हम न्यायपूर्वक जीवन जी रहे हैं? जिस प्रकार हमारा कर्तव्य हमारे परिवार के प्रति है, देश के प्रति है, समाज के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, ठीक उसी प्रकार हमारा कर्तव्य पर्यावरण के प्रति भी है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए? सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ क्या है? पर्यावरण 2 शब्दों से बना है। परि, जिसका अर्थ है हमारे आसपास, और आवरण का अर्थ है जो हमें चारों ओर से घिरे हुए है। अब हमारे आसपास क्या है? हम किससे घिरे हुए हैं? तो जीव सृष्टि और अजीव सृष्टि, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति से लेकर पशु पक्षी और नदी पर्वत, तो जीव सृष्टि और अजीव सृष्टि से हम सब घिरे हुए हैं। अब हम सब जानते हैं कि इस विश्व में अपार प्राकृतिक संपदाएं भरी पड़ी है, और ये भी सही है कि मनुष्य को जीने के लिए इन प्राकृतिक संपदाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन भोगवादी संस्कृति के चलते भौतिक पदार्थों के प्रति अति लालसा के कारण, क्योंकि हमारी मान्यता क्या है? जितने भौतिक पदार्थ अधिक, उतने हम अधिक सुखी। तो इस मान्यता के चलते हमने क्या किया? विवेक शून्य होकर हम बिना सोचे समझे अति मात्रा में प्रकृति का दोहन करते हैं। तो किस प्रकार हम इस प्रकृति का दोहन करते हैं? अधिक मात्रा में जंगलों को काटना, जहरीली गैस हवा में छोड़ना जिससे कि वायु प्रदूषित होती है, फैक्ट्री आदि की गंदगी को नदी में बहाना जिससे कि जल प्रदूषित होता है, जमीन की खुदाई करना, पर्वत आदि की खुदाई करना, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, फैशनेबल प्रोडक्ट्स के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, झूठे दिखावे के लिए हम पशु पक्षी आदि जीव सृष्टि का क्या कर रहे हैं? हनन कर रहे हैं, उनकी हिंसा कर रहे हैं। और इसी का ये परिणाम है जो पूरा विश्व आज भुगत रहा है। भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण और अनेक बीमारियों के रूप में आज हम सब ये भुगत रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? मनुष्य की लालसा, मनुष्य के जीवन में दया, करुणा आदि का अभाव। आज मौसम की अनियमितता हमारे सामने है। बारिश कभी भी कहीं भी हो जाती है। टेम्परेचर 48-50 डिग्री तक पहुंच गया है। जिस प्रकार ये सारी समस्या उभर कर हमारे सामने आ रही है, इस दौर में भगवान के सिद्धांतों की प्रासंगिकता अत्यंत बढ़ गई है। परमात्मा ने जो जीवन शैली बताई, उन्होंने जो
सिद्धांत दिए, उन्होंने जो आचार विचार और नियम का पालन करने को कहा, यदि संसार का प्रत्येक व्यक्ति इस नियम अनुसार चले तो किसी भी प्रकार की समस्या उपस्थित होने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। भगवान महावीर को पर्यावरण पुरुष भी कहा गया है। उन्होंने श्रावक आचार और श्रमण आचार के जो नियम बताए वो पर्यावरण की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रावकाचार के जो नियम बताए कि श्रावकों को त्रस जीवों की हिंसा का त्याग होता है और स्थावर जीवों की हिंसा भी वे अकारण नहीं करते। अगर एक सब्जी से काम चल जाए तो दूसरी सब्जी की आवश्यकता क्या है? यदि एक बाल्टी पानी से काम चल जाए तो अधिक पानी की आवश्यकता क्या है? भोग वृत्ति को नियंत्रित करने के लिए और संपूर्ण जीव सृष्टि के साथ प्रेम, दया, करुणा, आत्मीयता आदि के भाव बनाए रखने के लिए भगवान महावीर ने श्रावकों के लिए 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत रूपी 12 व्रतों की व्यवस्था बताई। 5 अणुव्रतों में सबसे पहले अहिंसा की बात आती है। इस संसार में कुछ लोगों की मान्यता ऐसी है कि उनके लिए मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य की रक्षा के लिए, मनुष्य को कोई तकलीफ न हो, मनुष्य के जीवन में प्रतिकूलता ना आए, उसके लिए अगर पशु पक्षी की हत्या भी करनी पड़े तो उनको कोई आपत्ति नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि तिर्यंच पंचेंद्रिय की रक्षा में मानते हैं, लेकिन अन्य जीवत्व को स्वीकार नहीं करते। जैन दर्शन की विशेषता यह है कि जैन दर्शन न केवल मानवी को मानवी के साथ प्रेम एवं मित्रता से रहने का संदेश देता है, बल्कि संपूर्ण जीव सृष्टि के साथ प्रेम और मित्रता से रहने का संदेश देता है। परमात्मा ने कुछ सूत्र जो दिए अहिंसा के विषय में और जिसका पर्यावरण के साथ सीधा संबंध है, उसे हम जानते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा, सव्वे जीवावि इच्छन्ति जीवियु न मरिज्यु। इस संसार में प्रत्येक जीव जीना चाहते हैं, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। जिस प्रकार हमें हमारा जीवन प्रिय है, उसी प्रकार सभी को अपना जीवन प्रिय है। फिर कहा, जीव वहो अपवहो जीव दया अपनो दया हुई। अर्थात अन्य जीवों की हत्या स्वयं की हत्या है और अन्य जीवों की दया स्वयं की दया है। फिर कहा, कल्याण कोटि कारिणी दुग्गई दुह निठवणी संसार जल तारिणी एगंत होई जीव दया। इसका अर्थ है कि समस्त दुखों का अंत करने वाली एकमात्र कौन है? जीव दया। सीधी सी बात है, हम सब जानते हैं कि सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा, अनुकूलता देंगे तो अनुकूलता मिलेगी, प्रतिकूलता देंगे तो प्रतिकूलता मिलेगी। किसी के साथ विश्वासघात करेंगे तो कोई हमारे साथ विश्वासघात करेगा, किसी के साथ अन्याय करेंगे कोई हमारे साथ अन्याय करेगा, चोरी करेंगे तो हमारे घर में चोरी होगी, धोखा देंगे तो हमारे साथ धोखा होगा। हम सब इन सारी बातों को जानते हैं, बस इसको जीवन में अप्लाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर परमात्मा ने कहा, दानम सिद्धम अभय पयाणम। इसका अर्थ है कि सभी दानों में अभय दान सर्वसे श्रेष्ठ है। स्थानांक सूत्र में 10 प्रकार के दान बताएं और उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या कहा गया? अभय दान। एक व्यक्ति करोड़ों रुपये का दान देता है और एक व्यक्ति एक जीव को जीवन दान देता है, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन हुआ? जिसने जीवन दान दिया वो सर्वसे श्रेष्ठ।
एक दृष्टांत के द्वारा समझते हैं कि एक राजा था और उस राजा की 5 पत्नियां, राजा की 5 रानियां। एक बार राजा अपनी रानियों के साथ बैठा है और जो बड़ी रानी थी उसकी दृष्टि मार्ग पे पड़ती है। उसने मार्ग में देखा कि कुछ सैनिक एक व्यक्ति को कहीं लेकर जा रहे थे। रानी ने राजा से पूछा कि महाराज, इस व्यक्ति को कहाँ ले जा रहे हैं? तब राजा ने कहा कि इसको वध स्थल की ओर लेके जा रहे हैं। रानी ने पूछा कि आखिर इसने क्या अपराध किया? तब राजा ने कहा कि इसने चोरी का अपराध किया और इसीलिए उसे मृत्युदंड मिला है, तो आज उसे मृत्यु की सजा होगी। अब ये सुनते ही रानी के मन में करुणा के भाव जग जाते हैं। वो सोचती है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे इसके प्राणों की रक्षा हो। कुछ देर तक उसने सोचा और उसे याद आया कि कुछ वर्ष पूर्व राजा ने मुझे एक वचन दिया था, तो क्यों ना उस वचन का उपयोग मैं इस व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए करूं। ये सोचकर रानी ने राजा से कहा कि आपको याद है कि आपने मुझे एक वचन दिया था? राजा ने कहा हाँ याद है। तो रानी ने कहा कि तो बस मेरी यही इच्छा है कि इस व्यक्ति को आप एक दिन के लिए जीवन दान दे दीजिए। बस आज उसको मृत्युदंड मिलने वाला है, मैं चाहती हूँ एक दिन के लिए उसे जीवन दान मिले, भले कल उनको मृत्यु का दंड मिले। और इस एक दिन में इस व्यक्ति को मैं पूरे राजकीय सुख का अनुभव कराना चाहती हूँ। राजा ने कहा ठीक है। अब उस चोर को राजमहल में लाया गया, उसको राजकीय पोशाक दिए गए, उसको कई सारे पकवान और अच्छा भोजन दिया गया और मनोरंजन के कई साधन उसके सामने प्रस्तुत किए गए। लेकिन उस चोर को न खाने में मन लग रहा है, न पीने में मन लग रहा है और न ही मनोरंजन में उसको आनंद आ रहा है। और रानी ने उसे 1000 सोना मोहर भी दी। अब दूसरे दिन दूसरी रानी ने देखा कि इस चोर को वधस्थल की ओर ले जा रहे हैं। अब दूसरी रानी के मन में भी करुणा के भाव जगे। अब दूसरी रानी ने भी राजा से कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि इस चोर को आप एक दिन के लिए जीवन दान दे दीजिए। और दूसरी रानी ने भी उसकी उसी प्रकार आक्ता स्वाक्ता की। वापस उस चोर को एक दिन के लिए जीवन दान मिल गया। अब दूसरी रानी ने कुछ विशेष क्या किया, तो 2000 सोना मोहर उसको दी। अब तीसरे दिन तीसरी रानी ने भी राजा से अनुरोध किया कि आप एक दिन के लिए उसे और जीवन दान दे दीजिए। और तीसरी रानी ने भी क्या किया, यही सारी सुख सुविधाएं दी और साथ में 3000 सोना मोहर दी। चौथे दिन चौथी रानी ने भी उसको एक दिन के लिए जीवन दान दिया और सुख सुविधा के साथ 4000 सोना मोहर दी। इस प्रकार 4 दिन वो व्यक्ति राजमहल में रहा, राजकीय पोशाक में रहा, अच्छा भोजन सामग्री सब कुछ उसको दिया गया और मनोरंजन के साधनों के बीच रहा। लेकिन चारों दिन न उसके चेहरे पर कोई खुशी थी, न आनंद की अनुभूति थी। वो परेशान था, व्याकुल था और स्वाभाविक था, क्योंकि वो जानता था कि उसे आज नहीं तो कल मृत्यु मिलने ही वाली है। अब 5वें दिन 5वीं रानी, उसको भी मन में दया के भाव आए। उसने राजा से अनुरोध किया कि राजा, आप मुझे एक बात बताइए, क्या चोरी ऐसा अपराध है जिसके लिए किसी को मृत्युदंड दिया जाए? कोई व्यक्ति चोरी कब करता है?
निश्चित रूप से उसकी कोई मजबूरी रही होगी। उसकी परिस्थिति को जानने का हमें प्रयत्न करना चाहिए था। बिना सोचे समझे इस प्रकार मृत्युदंड देना क्या उचित है? राजा को उसकी बात एकदम सही लगी और राजा ने रानी से पूछा, आप क्या चाहते हो? रानी ने कहा कि मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप उसका जो मृत्युदंड है उसकी सज़ा उसको माफ़ कर दे और पूर्ण रूप से उसको जीवन दान दे दे। और राजा ने उस चोर को पूर्ण रूप से जीवन दान दे दिया। अब राजा ने उस चोर से पूछा कि 5 रानियों में तुम किसका उपकार तुम्हारे ऊपर अधिक मानते हो? किसने तुम्हारे ऊपर अधिक उपकार किया? उस चोर ने कहा कि आपकी बड़ी 4 रानियों ने मुझे सुख सुविधा के प्रचुर साधन दिए, धन संपत्ति भी पर्याप्त मात्रा में दी, लेकिन ये सारे सुख मुझे दुख रूप ही लगे, क्योंकि मेरे माथे पर मृत्यु रूपी तलवार लटक रही थी। मुझे अपनी नज़र के सामने मृत्यु दिखाई दे रही थी, इसीलिए मैं निरंतर व्याकुल था, उदासीन था, परेशान था। लेकिन जब आपकी 5वीं रानी ने मुझे अभयदान दिया, मुझे पूर्ण रूप से जीवन दान दिया, तो मेरी सारी परेशानी, सारी पीड़ा, सारी तकलीफ, सारे कष्ट दूर हो गए। कहने का तात्पर्य ये है कि इस संसार में धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, मान सम्मान, इन सब से भी कहीं अधिक ज़्यादा मूल्यवान है जीवन। इसीलिए कहा, दानानसेट्ठम अभय पयाणम, सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है अभयदान। परमात्मा ने जो सामायिक के विषय में हमें बताया, जब हम 2 घड़ी की सामायिक करते हैं तो उसमें क्या होता है? उस 2 घड़ी के लिए हम संसार के सभी जीवों को अभयदान देते हैं। इस प्रकार सभी जीवों को अभयदान देना ये सामायिक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार भगवान ने जो अन्य सूत्र दिए कि जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, परस्परो ग्रहो जीवानाम, ये सारे सूत्र पर्यावरण की रक्षा के लिए अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रावक का दूसरा व्रत सत्यव्रत। सत्यव्रत के पालन करने से कथनी और करनी में एक रूपता आती है। अब कथनी और करनी में एक रूपता आने से माया छल कपट का अस्तित्व ही मिट जाता है। अब माया कषाय जीवन में है ही नहीं, तो व्यक्ति हिंसा करेगा, शोषण करेगा नहीं। अचौर्य व्रत का पालन करने से जब एक व्यक्ति चोरी का त्याग कर देता है, तो क्या वो दूसरे का शोषण करेगा, दूसरे के साथ अन्याय करेगा? नहीं कर सकता। और दूसरे के अधिकारों की रक्षा स्वतः हो जाती है। चौथा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से आत्मसंयम और शक्ति का संचय होता है। अपरिग्रह व्रत का पालन करने से क्या लाभ होता है? अब जिसने परिग्रह की मर्यादा कर ली, सोचिए उसके जीवन में हिंसा ऑटोमेटिक कम हो गई, और हिंसा कम हुई तो पर्यावरण भी सुरक्षित। अब 3 गुण व्रत के बारे में बात करते हैं कि 3 गुण व्रत में इस व्रत के नियम के पालन से क्या लाभ होता है और इसका पर्यावरण के साथ किस तरह का संबंध है। भोग वृत्ति को नियंत्रित करने के लिए गृहस्थ श्रावक दिशाओं की मर्यादा करता है और खाने पीने के साधनों की भी मर्यादा करता है। अब खाने पीने के साधनों की मर्यादा की तो निश्चित रूप से पर्यावरण का अति मात्रा में दोहन हो नहीं सकता, और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए परमात्मा ने कुछ ऐसे कर्मादान बताए हैं, कुछ ऐसे व्यापार बताए हैं जो व्यापार करने से पर्यावरण असुरक्षित होता है, पर्यावरण की हिंसा अधिक मात्रा में होती है। तो ऐसे व्यापारों का श्रावक त्याग करता है, तो इसमें पर्यावरण की सुरक्षा भी समाविष्ट हो जाती है। श्रावक अनर्थ दंड यानी कि
अनावश्यक पापों से बचने के लिए वो कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करता। उसके सभी कार्य के साथ संयम जुड़ा हुआ होता है और विवेकपूर्ण वो सभी कार्य करता है। 4 प्रकार के शिक्षा व्रत, जिसमें सामायिक करने से समता गुण का विकास होता है। अब जिसके जीवन में समता गुण का विकास होते जाता है, समता गुण यानी हम जानते हैं कि न्यूट्रल फीलिंग्स, तो वो व्यक्ति क्या हिंसा कर पाएगा? जैसे जैसे समता गुण का विकास होता जाएगा, हिंसा भी कम होती जाएगी। पौषध व्रत आत्मिक गुणों के पोषण के लिए किया जाता है। अब आत्मिक गुण, आत्मा का स्वभाव यानी प्रेम, दया, करुणा, अगर ये सारे गुण हमारे जीवन में वृद्धि को प्राप्त करते हैं तो उससे क्या होगा? हिंसा का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा। अगर सभी जीवों के साथ हमारी मित्रता है तो क्या एक मित्र दूसरे मित्र की हिंसा करेगा? नहीं कर सकता। और सबसे अंतिम जो व्रत है वो हमें क्या सिखाता है कि किस प्रकार हमारे पास जो साधन संपत्ति है उसका समविभाग करना। तो श्रावक के जो ये सारे व्रत है, परमात्मा ने जो जीवन शैली बताई है, यदि इस जीवन शैली अनुसार चला जाए तो निश्चित रूप से पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण को असुरक्षित रहने का और पर्यावरण का नाश होने का कोई प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि यदि हमें सुरक्षित रहना है तो हमें पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना होगा। पर्यावरण सुरक्षित तो हम सुरक्षित, पर्यावरण असुरक्षित तो हम भी असुरक्षित। तो हमें सुरक्षित रहना है तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा, और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जैन जीवन शैली को अपने जीवन में अपनाना अति आवश्यक है। तो हम सब इस जीवन शैली को अपने जीवन में अपनाएं। इसी भाव के साथ जय जिनेन्द्र। जिन आज्ञा से कम अधिक विपरीत कुछ भी कहा हो तो अरियंत अनंत सिद्ध केवली प्रभु की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कडम्।